आज हम लोग जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस वीडियो में आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे जा सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने के लिए कौन कौन सी टिकट है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन से टिकट में क्या क्या डिफरेंस है, और व्यूइंग गैलरी में जाने के बाद स्टैच्यू कैसा दिखता है, लेज़र शो कहाँ पे हो रहा है, ये सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी जर्नी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री वाली टिकट ली हुई है और गाइड फैसिलिटी ली हुई है। ये हमारे बहन है जो गाइड है हमारे, जो इस पूरे वीडियो में हमें इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सफ़र स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये ऑडियो वीडियो गैलरी है जो एवी गैलरी बोलते हैं। ये स्टैच्यू से ऊपर जब जाते हैं वहाँ का व्यू है, यहाँ से कैसा दिखता है, ये स्टैच्यू का स्ट्रक्चर है, ये कैसे बनाया हुआ है और कैसे इसको मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आइए हमारी जर्नी शुरू करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। हम लोगों ने अहमदाबाद से ट्रेन ली हुई है, हम लोग ट्रेन से जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमारी ट्रेन जो है वो मॉर्निंग 7:30 को अहमदाबाद जंक्शन से निकली थी। ये ट्रेन है एकता नगर स्पेशल, मतलब अहमदाबाद से चल के एकता नगर जाने के लिए। एकता नगर रेलवे स्टेशन जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रेलवे स्टेशन है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एकता नगर के लिए ट्रेन लेनी पड़ेगी। ये ट्रेन हमें 3 घंटे में अहमदाबाद से एकता नगर पहुँचा देगी, और शाम को रिटर्न भी हम लोग इसी ट्रेन से वापस आने वाले हैं। अभी हम लोग अहमदाबाद जंक्शन से निकल रहे हैं। ये हमारा कोच है। हमारी ट्रेन शार्पली 7:45 को निकल गई थी यहाँ से, और 3 घंटे के सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे एकता नगर। ये ट्रेन बीच में आणंद, बड़ोदरा, नडियाद रुकते हुए जाती है। तो अगर आप बड़ौदा से ट्रेन बोर्ड करना चाहते हो तो बड़ौदा से भी ये ट्रेन बोर्ड कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर अहमदाबाद से या बड़ौदा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना हो तो ये ट्रेन वाला जो ऑप्शन है ये बेटर है, क्योंकि अगर आप अपना ओन व्हीकल लेके जाओगे तो ओन व्हीकल भी आपको वहाँ पे पार्किंग में रख देना पड़ेगा। वहाँ से आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का है वही आपको यूज़ करना रहेगा। ये हम लोग पहुँच गए हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे हम लोग जैसे ही उतरते हैं हम लोग को रेलवे स्टेशन के बाहर से ही सीधी बस मिलेगी, जो बस हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेके जाएगी। ये ट्रेन ने हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतारा है। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 होते हुए स्टेशन से बाहर आ गए हैं। ये हमारी बस है जो हमें यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेके जाएगी। बस में रेलवे स्टेशन से अप्रोक्स 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का ट्रैवल टाइम है। ये एकता नगर रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से दिखता है हमारा। बस के लिए कोई टिकट आपको लेनी नहीं है, बस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर बस में रश है, आपको सेपरेट ऑटो चाहिए, तो अगर आप ऑटो लेना चाहते हो तो वहाँ पे इस टाइप के ऑटो होते हैं। ये आप ऑटो ले लोगे तो वो ऑटो के फिक्स चार्जेस रहते हैं, जो आपको यहाँ से सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लेके जाएंगे। यहाँ पे बसेस जो है वो पूरे सर्कुलर रूट में चलती है पूरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसेस जो है वो बेस्ट है, और सारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए आप जो टिकट्स है वो उसकी ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से परचेज़ कीजिएगा। उसकी एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन, अगर वो आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा। मेन जो आप अपनी टिकट है, जो एंट्री की टिकट है, वो आप एडवांस में बुक करके आ सकते हैं। बाकी रिमेनिंग टिकट आप यहाँ आके भी एप्लीकेशन से ऑनलाइन परचेस कर सकेंगे, वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से या तो ऑफिशियल एप्लीकेशन से ही सारी टिकट बुक कीजिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट बुकिंग के लिए जो ऐप है उसका डिटेल जो है मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ। आप हो सके तो इसी ऐप से शेयर करिएगा। अगर आप इस ऐप से टिकट बुक करिएगा तो आपको ये ईजी रहेगा।
और ये ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कहीं पे भी कोई भी टिकट आपको परचेज़ करनी होगी, वो सारी ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऑफिशियल ऐप्स है, इसी से आप परचेज़ करिएगा। इसमें सारा ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। मैंने इसी से किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप वैसे 1 डे में कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो प्रेफरेबल है कि 2 दिन का टाइम लेके जाइए, वहाँ पे स्टे कीजिए। स्टे के भी बहुत सारे ऑप्शन है, अफोर्डेबल स्टे है, तो 2 दिन में आप आराम से शांति से ये जगह पे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बस ने हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पार्किंग में पहुंचा दिया है। ये हम लोग पार्किंग में आ गए। अब हम लोग यहाँ से बस में से उतर के सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर चले जाएंगे। ये बस है जो साइट सीइंग के लिए निकलती है। ये सारे बस के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग जगह पे जाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से बस मिलेगी। अगर आपको वो बस में नहीं जाना है, वो बस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको उसमें नहीं जाना है, आपको टाइम सेव करना है, तो आप ऑटो भी ले सकते हो। ऑटो के चार्जेस जो है वो फिक्स है। ये सारे इलेक्ट्रिक ऑटो है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन हेल्प डेस्क पे मिल जाएगी। अगर आपको गाइड फैसिलिटी चाहिए, जो कि हमने ली है, उसके लिए भी आपको हेल्प डेस्क पे आप पूछोगे तो आपको गाइड कर देंगे। हमने यहाँ पे सुबह सुबह थोड़े फ्रेश फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर हम लोग चल पड़े स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने के लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने के लिए टोटल 4 टाइप के टिकट है। उसमें 3 टिकट जो है वो हमारे काम के है। पहला जो है वो 150 रुपीज़ वाला टिकट है, दूसरा जो है वो 380 रुपीज़ वाला टिकट है, तीसरा जो है जो कि मैंने लिया था एक्सप्रेस टिकट है, और चौथा जो है वो फॉरेन टूरिस्ट के लिए है। फॉरेन टूरिस्ट तो हम लोग हैं नहीं, तो हमारे लिए 3 ऑप्शन बचते हैं, या 150 वाला, या 380 वाला, या फिर 1030 वाला, मतलब कि 1030 वाला। अब मैं तीनों का डिफरेंस आपको समझाता हूँ। 150 वाला टिकट जो है वो टिकट भी रेगुलर है। उसमें खाली आपको जो ऊपर स्टैच्यू के ऊपर आप जो लिफ्ट लेके जाते हो, वो खाली एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। 380 वाला टिकट है, उसमें आपको 150 के साथ ऊपर लिफ्ट से स्टैच्यू के अंदर 45 फ्लोर तक जाने की परमिशन है। वहाँ तक आप जा सकोगे। वहाँ उस पॉइंट को बोलते हैं व्यूइंग गैलरी, जहाँ से पूरा सरदार सरोवर डैम दिखता है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। 150 और 380 रुपीज़, ये दोनों टिकट में से आप कोई भी लोगे, आपको सेम लाइन में आना पड़ेगा। वो लाइन जनरली थोड़ा टाइम लेती है, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है। एक्सप्रेस टिकट कैसी है, वो 1030 की आती है। उसमें आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उसमें आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी अंदर तक। और उसके बाद जब आप व्यूइंग गैलरी में ऊपर 45 फ्लोर पे जाओगे, वो टाइम पे भी आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। एक्सप्रेस एंट्री वालों के लिए वो स्पेशली लाइन खोल देते हैं और बीच में से आपको सीधा ऊपर जाने देंगे। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री की टिकट तभी बेनिफिशियल रहेगी जब भी रश होगा तब। अगर आप रूटीन डे में आ रहे हो तो आपको एक्सप्रेस एंट्री की टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भीड़ ही नहीं होगी तो एक्सप्रेस टिकट का कोई लॉजिक नहीं बनता वो टिकट। ये हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैंपस के अंदर आ चुके हैं। इस जगह को SOU कैंपस बोलते हैं। शाम को यहाँ से लेज़र शो होता है। अगर आप SOU कैंपस के अंदर का लेज़र शो, मतलब जो प्रोजेक्शन शो जो बोलते हैं, वो सिलेक्ट करते हो, तो आप ये जो बेंचेस है यहाँ पे बैठ के आप ये लेज़र शो देखोगे। हमने जो आज के लिए सिलेक्ट किया हुआ है वो SOU कैंपस सिलेक्ट किया हुआ है। तो हमारा लेज़र शो वाला एपिसोड जो आने वाला है, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे इस लाइन में फर्स्ट बेंच जो है वहाँ बैठ के पूरा रिकॉर्डिंग किया हुआ है शो का, आप वो देख सकोगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे कैंपस के अंदर पानी की बोतल नहीं मिलती। आपको यहाँ पे ये बोतल परचेज़ करनी पड़ेगी। ये बोतल के लिए फिर आपको कहीं पे भी भरना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट RO प्लांट लगाए हुए हैं, आप भर के वापस उसको रीयूज़ कर सकते हो।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंडे को क्लोज रहता है, तो ये आप खास ध्यान रखिएगा जब भी अपना टूर प्लान करो, तब मंडे को स्टैच्यू पूरा बंद रहेगा। ये हम लोग अभी एग्जैक्ट स्टैच्यू के नीचे खड़े हैं। ये जो एवी गैलरी बोलते हैं वो जगह है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे बना हुआ है एग्जैक्ट। स्टैच्यू जो है उसका पहले बेस बनाया हुआ है, उसके ऊपर 25 मीटर का पोडियम बनाया हुआ है, उसके ऊपर 2 पिलर बनाए जो आपको स्ट्रक्चर में दिखेंगे अभी। 2 ये पिलर बनाए हुए हैं और वो पिलर के ऊपर रेनफोर्स स्टील का स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो अलग अलग प्लेट्स लगा के पूरे स्टैच्यू को बनाया हुआ है। जो प्लेट्स का यूज़ किया गया है वो कॉपर की प्लेट्स है और पूरे स्टैच्यू को टोटल 12 पार्ट्स में बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। बाकी अगर आप स्टैच्यू देखोगे तो वो ग्राउंडेड है, मतलब उसके जो पाँव है वो ग्राउंड के अंदर है, लेकिन ये एक ऐसा स्टैच्यू है कि जो ग्राउंड से ऊपर पोडियम के ऊपर बनाया हुआ है। अगर आप पोडियम के ऊपर से भी इसकी हाइट गिनोगे, मतलब पाँव से लेकर सर तक की अगर हाइट गिनोगे आप, तो भी ये स्टैच्यू जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। इस फोटो में अगर आप देखोगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसका रंग जो है वो आपको ग्रीनिश दिखेगा। सेम उसी तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसका भी रंग आने वाले सालों में धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये कॉपर से बना हुआ है। जो मेजर कंपोनेंट है मेटल का वो कॉपर यूज़ किया गया है इसके अंदर। कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, लेकिन कॉपर का कंटेंट जो है वो मेजर है यहाँ पे। ये जगह है जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। ये श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब ये काम शुरू हुआ 2013 में, ये काम शुरू हुआ था 31 अक्टूबर 2013, तब यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टैच्यू बनाने का ये L&T कंपनी को दिया गया था और इसका इनॉग्रेशन जो है वो 2018 में हुआ था। ये पूरी टीम है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो डिज़ाइन है वो श्री राम सुथार ने बनाई हुई है, जो कि महाराष्ट्र से है और उनकी एज जो है वो 98 ईयर्स है। ये श्री राम सुथार है। उनके पास में जो बैठे हुए हैं वो L&T कंपनी के MD है। टोटल इस प्रोजेक्ट का टाइमलाइन जो था वो 5 इयर्स का था, लेकिन L&T कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को 46 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर दिया गया था। ये जब स्टैच्यू का सर का पार्ट जो है, मतलब जो हेड है, वो जब यहाँ पे लेके आए थे तब ये पूरी टीम ने यहाँ पे एक फ़ोटो लिया था। ये पूरी कंस्ट्रक्शन की टीम है L&T कंपनी की। जैसा सर ऊपर है वो कोई देख नहीं सकता वहाँ जाके, इसीलिए उसका एक छोटा मॉन्यूमेंट जो है वो यहाँ गैलरी के अंदर रखा गया है। अगर आप सेल्फी लेना चाहो तो ये स्टैच्यू का एक मॉन्यूमेंट यहाँ नीचे बनाया गया है। 2013 में गवर्नमेंट ने स्टैच्यू बनाने के लिए लोहा कैंपेन लॉन्च किया था। उसमें इस अलग अलग प्रकार के लोहे के जो है इंस्ट्रूमेंट वो आए हुए थे डोनेशन में। उसमें ये एक जो मॉन्यूमेंट है ये झारखंड के एक किसान भाई ने भेजा था। अब हम लोग लिफ्ट लेके 45th फ्लोर पे आ गए हैं, जो कि स्टैच्यू का चेस्ट पार्ट है।
टोटल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 60 फ्लोर है, लेकिन लिफ्ट जो है वो 45 फ्लोर तक जाती है। उसके बाद के जो 15 माले हैं वो मेंटेनेंस स्टाफ के लिए है, उसमें पब्लिक को एक्सेस नहीं है। ये अभी हम लोग 45th फ्लोर पे खड़े रह के स्टैच्यू के पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं। ये नर्मदा रिवर जो है ये भरूच साइड और जा रही है। पहले ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो था इसमें इस तरह से ग्लास से कवर्ड था, लेकिन फिर मोदी जी यहाँ पे आए तब उन्होंने बोला था कि ये ग्लास को हटा के एक ऐसा सेटअप बनाइए कि जिससे लोगों को बाहर का भी व्यू जो है वो क्लियर दिखे। तो एक गैलरी ऐसी है जहाँ पे ग्लास के स्लाइडर जो है वो खुल जाते हैं। ये बिल्डिंग का रेनफोर्स स्ट्रक्चर है, जो 2 पिलर के ऊपर ये रेनफोर्स स्टील से जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेट लगाई हुई है। टोटल 6500 प्लेट्स यूज़ की गई है ये स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और हर एक प्लेट का एक यूनिक नंबर दिया गया है। यहाँ पे आपको ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। पूरा ये स्ट्रक्चर जो है ये मेन तो 2 पिलर के ऊपर ही खड़ा हुआ है। कंक्रीट के 2 पिलर जो है वो पोडियम से लेके टॉप तक जाते हैं। उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर जो है बॉडी स्ट्रक्चर उसको स्टील से बनाया हुआ है। ये हम लोग व्यूइंग गैलरी के बाहर के पार्ट में आ रहे हैं। यहाँ से हमें सीधा सरदार सरोवर डैम दिखेगा सामने। यहाँ पे 6500 मेट्रिक टन स्टील यूज़ किया गया है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अभी हम लोग जो है वो सरदार सरोवर के चेस्ट पार्ट पे खड़े हुए हैं। चेस्ट पार्ट पे ये बनाने का रीज़न ये था क्योंकि सरदार सरोवर बनाने का मेन कंसेप्ट जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। उनका ये ड्रीम था, तो उनका ड्रीम जो है वो हम उनके हार्ट में खड़े रह के सक्सेस हुआ देख सकते हैं। यहाँ से ये प्लेट का नंबर है, ये जो आपको धुंधला सा दिख रहा है ना, ये हर एक प्लेट का एक यूनिक नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। तो कोई भी प्लेट अगर डैमेज होती है तो वो पर्टिकुलर नंबर से उसका पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है और वो प्लेट जो है वो रिप्लेस हो जाती है। यहाँ पे ये सामने हमें सरदार सरोवर डैम दिख रहा है। काफ़ी सारी इमेजेस ऐसी है कि जो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता है। अभी हम लोग वापस नीचे आ गए हैं ये स्ट्रक्चर देख के, और यहाँ से अभी हम लोग स्टैच्यू से बाहर निकल के जहाँ पे सरदार जी के फुटप्रिंट है वहाँ पे जाएंगे। ये नीचे व्यूइंग गैलरी के नीचे जब आप आते हो तो उसी हॉल में इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये अलग अलग एनिमल है जो सरदार सरोवर डैम के आसपास में आपको मिलेंगे। अलग अलग प्लांट्स है जो यहाँ का कल्चर है उसकी एक छोटी सी झलक दिखाने का प्रयास किया गया है। ये अलग अलग बर्ड्स है और अलग अलग क्रीचर्स है जो यहाँ के फॉरेस्ट में मिलते हैं। अभी हम लोग बाहर आ गए हैं। अभी हम लोग यहाँ से एक्सकेलेटर लेके ऊपर जाएंगे। व्यूइंग गैलरी से जो व्यू आ रहा था ऊपर था वो 45th फ्लोर से आ रहा था। अभी हम लोग जो व्यू देखेंगे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जहाँ पे पाँव है वहाँ से कैसा दिखता है वो हम लोग देखेंगे।
यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका रंग जो है वो धीरे धीरे ग्रीनिश टोन पकड़ रहा है। सामने सरदार सरोवर डैम है। गाइड फैसिलिटी लेने से बेनिफिट क्या होता है, आपका टाइम जो है ना वो बहुत सेव होता है, क्योंकि गाइड हमें एक तो प्रॉपर दिखाते हैं, और ये इतना बड़ा कैंपस है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके साथ शेयर करते हैं। हमने गाइड चार्जेस 1000 रुपीज़ पे किए हैं, और उसमें हम लोग ने गाइड फैसिलिटी सुबह 12 बजे से ली थी, तो शाम के 7 बजे तक गाइड हमारे साथ थे। अगर आपको वन डे में मैक्सिमम कवर करना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप गाइड फैसिलिटी ले लेना। ये नीचे नर्मदा रिवर जो है, जो समंदर की ओर जा रही है, यहाँ पे काफ़ी सारे मगरमच्छ है ये रिवर में नीचे। एक है, मैं आपको ट्राई करता हूँ जूम करके दिखाने की। सामने रोड है जिससे हमारी बस जो आई थी रेलवे स्टेशन से लेके। ये जो दूर आपको दिखता है ना, ये मगरमच्छ है, ये वाला। ऐसे बहुत सारे हैं, सरदार सरोवर डैम के अंदर भी है और बाहर भी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ी लोकेशन है। हमने इसके ऊपर 3 वीडियो बनाए हुए हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पूरा साइट सीइंग आएगा, कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ है, कैसे है। और थर्ड पार्ट जो है उसमें लेज़र शो आएगा, वो खाली लेज़र शो के लिए ही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंडे को क्लोज रहता है, तो आप कभी भी अपना प्लान बनाओ तो ये ध्यान में रखते हुए बनाना कि मंडे को यहाँ पे पूरा स्टैच्यू जो है वो बंद रहेगा। और दूसरा, यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन होंगे, कैश के ट्रांजैक्शन जो है वो रेयर जगह पे ही होंगे। खाली आप बाहर जो वेंडर से कुछ चीज़ें बाई करोगे, पानी की बोतल या नाश्ता वगैरह, वहाँ पे चलेंगे। लेकिन स्टैच्यू की कोई भी टिकट आपको करनी है तो वो आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको कार्ड से स्वाइप। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। पार्ट 2 और पार्ट 3 के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और आशा है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।